एपिसोड की शुरुआत में चैंपियनशिप के लिए जब दाउल का कंपटीशन चल रहा था तो उसके दिमाग में बार बार एक बात चल रही थी। मेरी लाइफ में आर्चरी के अलावा कभी भी कुछ नहीं था। अब ऐसा लग रहा था कि आर्चरी के अलावा भी मेरी अपनी एक लाइफ है। दाउल काफ़ी अच्छा खेल रहा था और उसने काफ़ी सारे स्कोर बना लिए थे। वहाँ बैठे सारे लड़के आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, हमने सोचा नहीं था कि दाउल इतना अच्छा खेलेगा। मैंने तो सोचा था कि ये बहुत ही बड़े मार्जिन से हार जाएगा। मिनजुंग भी वहाँ आया हुआ था और दाउल का मैच देख रहा था। दाउल को वो सीन याद आता है जब उसने अपना स्पिन फेदर तेहू को दे दिया था। तेहू ने उससे कहा था, ये तो तुम्हारा लकी चार्म है ना, तुम इसके बिना हार जाओगे। दाउल उससे कहता है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तेहू कहता है, ठीक है, बाद में मुझसे ये वापस मत मांगना। दाउल उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेहू कहता है, क्या कहना चाहते हो? तो दाउल कहता है, बाद में कहूँगा, अभी हमें चलना चाहिए। तेहू कहता है, बाद में क्यों, अभी कहो ना, किस बारे में है? तो दाउल कहता है, मुझे बाद में मेरा स्पिन फेदर लौटा देना, बाय। ऐसा कहकर वो चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। दाउल सोचने लगता है, मेरी पूरी जिंदगी हमेशा एक टारगेट पर थी। मेरे अंदर जीतने के लिए कोई भी पैशन या डिजायर नहीं था। तेहू, वो तुम थे जिसने मुझसे कहा था कि मैं केवल तभी ही खुश दिखता हूँ जब मैं आर्चरी करता हूँ। अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो शायद मुझे कभी भी पता नहीं चल पाता कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो चाहता हूँ वो ऑनेस्टी है। और आज से मैं खुद के साथ ऑनेस्ट रहूँगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तेहू। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? ऐसा कहकर वो आंख बंद करके ही एरो छोड़ देता है और उसका निशाना चूक जाता है। कम पॉइंट्स की वजह से वो हार जाता है, पर फिर भी वो दुखी नहीं था बल्कि मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो खुद के साथ अब ऑनेस्ट था। दूसरी तरफ वोंग क्यूंग तेहू से मिलता है। वो उससे पूछता है, क्या दाउल ने तुमसे कुछ कहा? तेहू उससे कहता है, किस बारे में? वो मुझसे क्या कहने वाला था? वोंग क्यूंग कहता है, इससे पहले कि वो तुमसे कुछ कहता, मैंने उसे एक अच्छा पार्ट सिखा दिया है। तेहू कहता है, कैसा पार्ट, और ये तुम किस बारे में बातें किए जा रहे हो? वोंग क्यूंग कहता है, दाउल तुम्हें पसंद करता है। तो तेहू कहता है, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैंने उसके साथ जो भी कुछ किया, क्या उसके बाद भी वो मुझे पसंद करेगा? वोंग क्यूंग कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा। पर उसने ऐसा नहीं किया ना, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही लगा रहता है। क्या तुम्हें ये ऑड नहीं लगता? अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो तुमसे दूरी ही बनाए रखता, पर वो ऐसा नहीं करता। हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम भी कोई नॉर्मल नहीं हो। ऐसा कहकर वोंग क्यूंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सबको जब पता चलता है कि दाउल अपने मैच में हार गया है, सोयांग को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। ये बॉम कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो स्कूल ही ना आए, वो मैच हारने की वजह से बहुत सैड हो गया होगा। सोयांग उससे कहती है, अपना मुंह बंद रखो। तभी दाउल वहाँ चला आता है। दाउल बिल्कुल भी परेशान या दुखी नहीं दिख रहा था। वो सब लोग उसकी तरफ ही घूर कर देखने लगते हैं तो दाउल कहता है, तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? सोयांग अचानक से रोना शुरू कर देती है और दाउल से कहती है, तुम बहुत अपसेट होंगे ना, क्योंकि तुम कल के मैच में हार गए। दाउल उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, और मेरी जगह तुम क्यों रो रही हो? दाउल अब अपने मैथ्स का रिजल्ट चेक करता है तो उसे मैथ्स में भी काफ़ी कम मार्क्स मिले थे। तभी लीबम वहाँ से होकर गुजरता है। वो उसका टेस्ट पेपर देखकर कहता है, तुम तो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक हो। तो दाउल कहता है, मैथ्स है ही बहुत डिफ़िकल्ट, मैं क्या कर सकता हूँ? लीबम कहता है, वैसे तुम एक स्टूडेंट एथलीट हो, तो अगर तुम पढ़ाई में ना भी अच्छे हो तब भी कोई बात नहीं। दाउल कहता है, मैं मैथ्स का ट्यूशन लेना चाहता हूँ। तभी सोयांग कहती है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। पर सोयांग के खुद के मार्क्स काफ़ी कम थे। लीबम कहता है, पहले तुम तो अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स देखकर तो कोई भी तुमसे पढ़ने के लिए नहीं आएगा। तभी तेहयूंग कहता है, दाउल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। दाउल उससे पढ़ने के लिए हाँ कर देता है। तेहयू ने दाउल को लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बुलाया था। दाउल काफ़ी रेडी होकर जाता है। उनके साथ साथ सोयांग भी पढ़ने के लिए आ गई थी, पर कुछ टाइम बाद ही उसे नींद आने लगती है। तो तेहयू उससे कहता है, क्या तुम सोने के लिए यहाँ आई थी? सोयांग कहती है, नहीं, मैं भी पढ़ने के लिए आई थी, पर रात भर में ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए नींद आ रही है। मैं अपने लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। अब दाउल की नजरें पढ़ते वक्त केवल तेहयू की तरफ थी। तेहयू उसके सिर पर मारते हुए कहता है, क्या तुम प्लीज पढ़ाई पर फोकस करोगे? दाउल फिर से उसकी तरफ ही देखने लगता है तो तेहयू कहता है, तुम क्वेश्चन की जगह मेरी तरफ क्यों देखे जा रहे हो? तेहयू उसके चीक्स खींचते हुए कहता है, क्या तुम प्लीज मुझे निहारना बंद करोगे? दाउल अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। दाउल धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगता है। तभी तेहयू उसका हाथ हटाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? दाउल उसे सॉरी बोलता है, पर तेहयू वहाँ से उठकर जाने लगता है। उन दोनों को इस तरह वोंग क्यूंग देख लेता है।
वोंग कहता है शायद मैंने कोई गलत नज़ारा देख लिया। हालांकि तुम लोग मुझे इग्नोर कर सकते हो और अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हो। तुम सच में बहुत पैथेटिक हो दाओल। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम तेह्यू के लिए सिर्फ एक पेट हो और कुछ नहीं। मैंने सही कहा ना तेह्यू? दाओल तुम्हारे लिए एक पेट की तरह है ना? दाओल उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है अपनी जबान संभाल कर बात करो। वोंग तेह्यू से कहता है तुम जवाब क्यों नहीं देते? तभी दाओल भी कहता है तेह्यू क्या ये बात सच है? मैं तुम्हारे लिए एक पेट हूँ? तेह्यू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है तो दाओल उसके पीछे पीछे आता है और फिर उससे पूछता है उसने जो भी कुछ कहा क्या वो सच था? तेह्यू उससे कहता है तुम ये अभी लाइब्रेरी में क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मुझसे अब कभी भी बात मत करना। सोयांग आकर दाओल से पूछती है उसे क्या हुआ, वो अचानक कहाँ चला गया? पर दाओल कोई जवाब नहीं दे पाता। अगले दिन दाओल फिर क्लास में आता है और तेह्यू से बात करने की कोशिश करता है, पर तेह्यू उसे इग्नोर करके जा रहा था। तो दाओल उससे कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अचानक मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ, वो मेरी गलती थी, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। तभी तेह्यू कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? दाओल कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तो तेह्यू कहता है फिर मेरी नज़रों से दूर रहो। दाओल उससे कहता है क्यों? अब जब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तो मैं फिल्दी हूँ? मुझे पता है कि आजकल मैं बहुत एनोइंग बिहेव कर रहा हूँ। मुझे खुद में कभी कभी बहुत एनोइंग लगता हूँ। ये बात मुझे बहुत अपसेट कर देती है और गुस्सा भी दिलाती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तेह्यू उससे कहता है क्या तुम मुझसे नफरत कर सकते हो? तुम्हें पता है ना पास्ट में किसी ने मेरी वजह से सुसाइड कर ली थी। दाओल उससे कहता है मैंने तुमसे कहा भी था कि वो बस एक एक्सीडेंट था। तेह्यू कहता है अगर वैसा एक और एक्सीडेंट हो गया तो? दाओल कहता है मुझे परवाह नहीं। तो तेह्यू कहता है पर मुझे परवाह है। मैं अब तक तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हैंग आउट कर रहा था क्योंकि मैं खुद को टेस्ट कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि एक घटिया इंसान बनने के बाद मुझे गिल्टी फील होगा या नहीं। मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। तेह्यू धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। दाओल उससे पूछता है क्या ये सच है? तुम मुझे अपना क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ? तेह्यू कहता है तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तो प्लीज़ मुझे पसंद करना छोड़ दो। तेह्यू के जाने के बाद दाओल रोने लगता है। अगले कुछ दिनों तक दाओल ने स्कूल आना बंद कर दिया था। हालांकि तेह्यू की नज़रें दाओल की सीट पर ही रहती थी। तेह्यू सोचने लगता है आखिरकार दाओल मेरे लिए था क्या? दाओल एक ऐसा इंसान था जो बाहर से हमेशा सीरियस रहता था, पर जब भी मैं उसको बुली करता था या उसका मजाक बनाता था कुछ टाइम तक मुझे बहुत मज़ा आता था, पर बाद में मुझे बुरा लगने लगा था। वैसे वो स्कूल में हमेशा लोनली था, उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, पर फिर भी वो सिर्फ इकलौता इंसान था जो मेरे घर आया क्योंकि उसे परवाह हो रही थी मैं इतने दिनों तक स्कूल क्यों नहीं गया। फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें दाओल सोयंग से बातें कर रहा था और उससे हाथ मिला रहा था। ये देखकर तेह्यू को एनॉयड फील होता है और वो दाओल को हाथ मार देता है। दाओल उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? तेह्यू कहता है मुझे बस एनॉयड फील हो रहा था इसलिए। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है। तेह्यू सोचने लगता है क्या उस दिन मैं सच में केवल एनॉयड था? पर अब ये सब सोचने से क्या फ़ायदा जब मैंने खुद अपने हाथों से सब कुछ ख़त्म कर दिया। शायद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं तुम्हारी नफ़रत झेल सकूं। मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है दाओल। जब दाओल काफ़ी दिन तक स्कूल नहीं आता तो तेह्यू सीधा दाओल की कोच के पास पहुंच जाता है दाओल के घर का एड्रेस लेने के लिए। कोच उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगी, तुम दाओल के फ्रेंड हो ना? तेह्यू कहता है हाँ मैं उसका फ्रेंड हूँ। तो कोच बताती हैं दाओल ने आर्चरी क्विट कर दी है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोच दाओल से कह रही थी क्या तुम श्योर हो तुम आर्चरी छोड़ देना चाहते हो? दाओल उनसे कहता है यस कोच, आर्चरी क्विट करने से मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि अब मैं आर्चरी को छोड़कर किसी और चीज़ में अपना पूरा दिल लगा देना चाहता हूँ। तेह्यू को जब ये पता चलता है तो उसे याद आता है कि दाओल ने मैच से पहले उससे कहा था मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पर बाद में कहूँगा। तेह्यू को बहुत बुरा लग रहा था। अगले दिन स्कूल में तेह्यू सोयांग से पूछता है क्या आज दाओल स्कूल आया है? सोयांग उसे बताती है आज स्कूल में दाओल का आखिरी दिन है। ये सुनते ही तेह्यू तुरंत बाहर भागा हुआ जाता है। दाओल अपने कोच से बातें कर रहा था। तेह्यू उसे ज़ोर से आवाज़ देता है और दाओल फाइनली रुक जाता है। दोनों साथ में बैठे हुए थे। दाओल कहता है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? तेह्यू कहता है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तेह्यू कहता है शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि मेरा दिल क्या चाहता है, पर यह बात पक्की है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर दावल हंसने लगता है। दावल कहता है, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है? तुम मुझे पसंद करते भी हो या नहीं, पर तुम्हें मेरी ज़रूरत है। ये क्या बात हुई? तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हें पसंद ना करूं। तुमने ही कहा था कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। क्या ये सारी बातें काफ़ी नहीं है मुझे हर्ट करने के लिए? दावल रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब कुछ गलत कहा। दावल कहता है, तुमने मुझे बहुत ह्यूमिलिएट किया है। दावल वहाँ से जाने लगता है। तेहू फिर उससे कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। दावल उसके फेस पर अपनी जैकेट डाल देता है और उससे कहता है, तुम्हारा ये सैड लुक अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। मैं तुम्हें अब और हैंडल नहीं कर सकता तेहू। तेहू फिर रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। दावल कहता है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें पसंद करे तो प्लीज़ उसे खुद को पसंद करने देना। दावल चला जाता है। तेहू को वहीं बैठे बैठे रात हो जाती है। वो पूरी रात रोता रहता है। इस बात को अब 2 साल बीत जाते हैं। अब वो सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में आ गए थे। तेहू अभी भी आर्चरी कॉम्पिटिशन्स देखता था, इस उम्मीद में कि शायद उसे दावल का कुछ पता चल सके। तेहू अपने कॉलेज पहुंचता है। जैसे ही उसकी क्लास ख़त्म होती है, उसका फ्रेंड उससे कहता है, इस असाइनमेंट को ख़त्म करने में तो बहुत समय लग जाएगा। वैसे मैंने सुना है इस बार फ्रेशमैन ईयर में काफ़ी सारी प्रिटी गर्ल्स आई हैं, क्या तुम मेरे साथ चलकर उन्हें देखना चाहोगे? तो तेहू उससे कहता है, सॉरी मैं बिज़ी हूँ। उसका फ्रेंड कहता है, तुम अपनी ब्यूटीफुल यूथ लाइफ को उस तरह वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम कोई मॉन्क तो नहीं हो, या तुम्हें ऑलरेडी कोई पसंद है? तेहू कहता है, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। दूसरी तरफ दावल ने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और वो पुलिस साइंस पढ़ रहा था। दावल को सोयंग का फ़ोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। दावल उसे मिलने के लिए पहुंच जाता है और दोनों साथ में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। कुछ टाइम बाद सोयंग तेहू को कॉल करती है। वो उससे कहती है, तेहू कहाँ हो तुम? तो तेहू कहता है, तुम कहाँ हो? क्या तुम ड्रंक हो? सोयंग कहती है, हाँ बिल्कुल हूँ। वैसे क्या तुम गैस कर सकते हो कि इस वक्त मैं किसके साथ हूँ? मैं दावल के साथ हूँ। ये सुनते ही तेहू एकदम शॉक्ड हो जाता है। सोयंग कहती है, दावल बार बार तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तेहू उससे कहता है, तुम इस वक्त कहाँ हो? और वो तुरंत वहाँ से दावल को ढूंढने के लिए भागने लगता है। उसे वो सीन याद आता है जब दावल ने उससे कहा था, अगली बार जब तुम्हें कोई प्यार करे तो प्लीज़ उसे करने देना। फाइनली सोयंग और दावल उसे दिख जाते हैं। तेहू उन्हें देखकर कहता है, ये दावल को क्या हुआ है? सोयंग उसका फेस दिखाते हुए कहती है, तुम इसके चेहरे पर देखो, अभी भी आंसुओं के निशान बने हुए हैं। तो तेहू कहता है, प्लीज़ बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि उसे क्या हुआ है। सोयंग गुस्से में कहती है, मुझे नहीं पता, तुम खुद पूछ लो। अब से मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर सोयंग वहाँ से चली जाती है। तेहू दावल को अपनी पीठ पर बिठाकर लाता है। वो उससे कहता है, दावल तुम्हारी हालत इसलिए ऐसी है ना क्योंकि तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। मैं भी तुम्हें पसंद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर किसी से भी प्यार हो तो वो सिर्फ तुम हो। हालांकि मैं बहुत प्रॉब्लमेटिक हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं बदल सकता, पर मैं तुम्हें इस तरह भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तेयोंग उसे फिर लेकर जाने लगता है। कुछ टाइम बाद दावल को जब होश आता है तो वो उससे कहता है, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकता हूँ। वो तेयोंग से कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और जब भी सही समय आए तो मुझे एक प्रॉपर कन्फेशन सुननी है। ऐसा कहकर वो उसे गले लगा लेता है। तेयू भी उसे गले लगा लेता है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड 7 रह गया है, जो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।